हुआ कुछ यूँ कि मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था बैठा हुआ, ऐसे ही वीडियोस देख रहा था कुछ, तो मेरे पास एक दोस्त का मैसेज आता है। अ, वो कहते हैं कि हम्माद भाई, क्यों ना हम एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करें। आजकल हम थोड़ा बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, मैं और मेरे कुछ दोस्त, के कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जॉब से। तो जैसे आपको भी पता है कि इस दौर में गुजारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो मुझे कहते हैं कि रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। मैंने कहा चलें सोचते हैं। तो थोड़ा गौर-फ़िक्र करने के बाद, थोड़ा सोचने के बाद, कुछ लिखत-पढ़त करने के बाद ये कंक्लूज़न निकल के आया मेरे ख़्याल में। मैं ये बात आपको क्लियर कर दूँ कि आई थिंक सो, मेरे ख़्याल में ऐसा है कि रेस्टोरेंट बिज़नेस फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं होगा। रीज़न मैं इसके आपको बताता हूँ, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। देखिए, आने वाला फ्यूचर है अनप्रेडिक्टेबल, एआई का दौर है। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, नई-नई टेक्नोलॉज़ीज़ आई हुई होती हैं, जिनका हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉज़ीज़ आई हुई होती हैं। तो ऐसे आने वाले वक़्त में कौन-सा बिज़नेस ऐसा है, जिसको हमें अगर हम अभी स्टार्ट करें, तो वो फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ पकड़ेगा। रेस्टोरेंट बिज़नेस की बात करते हैं। अच्छा, मैंने काउंटर क्वेश्चन किया अपने दोस्त से कि भई रेस्टोरेंट बिज़नेस क्यों? ऐसा आखिर क्या है उसमें? क्या सोच है आपकी? तो वो कहते हैं कि जी कि खाना जो है वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। पैदा होने से लेकर उसके मरने तक खाना उसने खाना है। तो रेस्टोरेंट बिज़नेस तो चलना ही चलना है, वो बंद हो ही नहीं सकता। ये मुझे काउंटर आंसर मिला। इस पे फिर मैं बैठा, थोड़ा मैंने सोचा, मैंने देखा कि बात तो ठीक है, कि ऐसा ही है। फिर मैंने इसके कुछ डिसएडवांटेजेस नोट किए, राइट डाउन किए। ये मैंने नोटबुक ली, पेन लिया और मैं लिखने बैठ गया। तो मुझे कुछ ऐसे पता लगे, नंबर 1 पे मैं जो एक रिस्क बताना चाहूँगा वो है कॉम्पिटिशन का। हम देख सकते हैं हमारे यहाँ आए दिन नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। मैं कराची का हूँ, मैं कराची की बात करूँ, हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट, बंस रोड, इतने फ़ेमस और इतने रेस्टोरेंट्स हैं, आए दिन खुले जा रहे हैं, खुले जा रहे हैं, खुले जा रहे हैं। तो खाने की इतनी सारी चीज़ें, अच्छा आप इस पे मुझे कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट तो हर बिज़नेस में ऐसे ही है, कॉम्पिटिशन तो हर बिज़नेस में है, ठीक है? तो हम अगर फिज़िकल बिज़नेस ना करें रेस्टोरेंट का, तो हम क्लाउड किचन का काम कर लेते हैं। मैंने कहा चलो क्लाउड किचन पे भी देखते हैं। जब क्लाउड किचन को देखा तो उस पे थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद पता लगा कि क्लाउड किचन में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आप अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आता, आप एक काम करें, गूगल पे जाएँ, चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, पता नहीं कितने एआई टूल्स हैं, कितने भी रिसोर्सेज़, आप कहीं से भी जाके सर्च करें कि दुनिया भर में जितने भी बिज़नेसेस हैं, सबसे ज़्यादा कौन-सा ऐसा बिज़नेस है जिसका फेलियर रेट सबसे ज़्यादा है? तो मेरी रिसर्च में मुझे टॉप पे रेस्टोरेंट का बिज़नेस मिला। आपके सामने 1 साल में अगर 100% रेस्टोरेंट के बिज़नेसेस ओपन हो रहे हैं, तो उसमें से 90% फेल हो जाते हैं। रीज़न क्या है? रिस्की बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि ये आइडिया ड्रॉप करने की एक और वजह क्या है कि रेस्टोरेंट बिज़नेस क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसकी एक और वजह ये निकल के आती है सामने कि आज जंग का माहौल है। ईरान, इसराइल, अमेरिका, जंग चल रही है। अब नए हर्म्स का आपने सुना होगा नाम, बंद है। पेट्रोल इतनी महँगाई है पाकिस्तान में आज की डेट में। हमारे पास न्यूज़ आती है कि ₹150 पेट्रोल महँगा हुआ है, फिर ₹80 कम करके उसको 378 अभी न्यू रेट, जो इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये रेट है। इन्फ्लेशन आपके सामने है, ठीक है? तो सिर्फ़ जब पेट्रोल बढ़ता है तो बाकी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। अभी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा? हर बंदा पैसे बचाएगा। मैं और आपके जैसा, मेरे जैसा मिडिल क्लास बंदा भी कहेगा कि यार एक-एक रुपया बचाओ, ठीक है? जहाँ से 2, 10, 5, ₹10 भी बच रहे होंगे, हम उसको बचाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपसे मेरा एक सवाल है कि खाना जितना एक्सपेंसिव होगा, उतना बंदा ज़्यादा खाएगा या जितना सस्ता होगा? ज़ाहिर-सी बात है इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी,
तो सस्ते खाने को प्रायोरिटी दी जाएगी। और सस्ता खाना कहाँ का होता है, रेस्टोरेंट का होता है या घर का? मिल गया आपको सॉल्यूशन। ये मेरे मुताबिक ये आइडिया है। अब मैं अगर इसमें कहीं गलती कर रहा हूँ तो आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि नहीं इस तरह से इस तरह, फिर हम उस पर जो है मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि आज भी रेस्टोरेंट का बिजनेस नंबर 1 पे है फेलियर रेट में। दूसरा मैंने आपको कुछ रीज़न बताया, रिस्की है, कंपटीशन है, फूड एक्सपेंसिव, अफोर्ड नहीं करते लोग, ठीक है। देखिए खाना बेशक एक प्रायोरिटी है, ज़रूरत है, लेकिन अच्छा खाना और थोड़ा हल्का खाना, इंसान हल्के खाने की तरफ जा सकता है, लाज़मी नहीं है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाए, ठीक है। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ चाहते हैं अपने करियर के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं दे दूँगा, उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह ये मेरी पहली वीडियो थी, इंशाल्लाह मज़ीद आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पे मिलते रहेंगी। जज़ाकुम